हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड स्टडी। स्टूडेंट, हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है। इसमें हम 2024 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सेक्शन ए के मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है ना। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का 21 क्वेश्चन, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y इक्वल टू 15 एंड वेरीफाई योर आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन दी है, इसको हमने सॉल्व करना है। आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन 7x माइनस 2y इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एलिमिनेशन में, यहाँ पे देखो 7 और 8 है, तो ये नंबर्स हमारे क्या है, बड़े हैं, तो हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 2 और 7 वाई के फॉर्म वाई का ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में 7 से इंटू कर लेंगे और इक्वेशन 2 में 2 से इंटू कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सबसे पहले जो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 7, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 बाई 2 to make the coefficient of y इक्वल, ये आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 7 से इंटू कर देंगे, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको 7 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49 x माइनस 7 2 जा 14 y इक्वल टू 7 5 जा 35, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से करना है, a 2 जा 16 आ जाएगा और प्लस 7 2 जा 14 y इक्वल टू 15 2 जा 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा और 49 प्लस 16 हो जाएगा आपका 65 x इक्वल टू 35 प्लस 30 होता है 65। तो यहाँ से x की वैल्यू स्टूडेंट 1 आ जाएगी, ये से ये भी कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन 1 हमारे पास 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, x इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 5, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, 5 में से 7 को करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से भी y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई स्टूडेंट, ठीक है ना। अब हम क्या करना है, क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे लिखा है सॉल्व करने के बाद वेरीफाई योर आंसर, आंसर को वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम, x और y की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेना, ठीक है, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल आते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों अगर इक्वल आएंगे तो वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन तो हम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 में कर लेते हैं, अभी हमने 1 में करके देखा था ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है स्टूडेंट, हमारे पास इक्वेशन 2 है 8x प्लस 7y इक्वल टू 15, 8x प्लस 7y इक्वल टू 15। अब वेरीफाई में क्या करते हैं, हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर क्या होगा, वेरीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 8 को
1 आ जाएगा x की जगह पे, 7 1 15 आ जाएगा। 8 + 7 होता है आपका 15, तो 15 = 15। तो ये हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया, आंसर वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिखेंगे हेंस द सॉल्यूशन इज वेरीफाई। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया आपका। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आपने ऐसे सॉल्व करना है। अब आप इस क्वेश्चन को कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। मैं यहाँ पे इसको एलिमिनेट करा है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसको। मेथड कौन सी है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। आप कोई और मेथड से भी सॉल्व करके कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 22 क्वेश्चन है स्टूडेंट। इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 1 कार्ड इज लॉस। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉ कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बोला है कि जो 52 कार्ड्स के पैक में 1 कार्ड क्या है, लॉस हो गया है। ठीक है, तो जो लॉस कार्ड है वो क्या है, ब्लैक कलर का है, ब्लैक कार्ड है। ठीक है, तो रिमेनिंग कार्ड में से 1 कार्ड ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, जो रिमेनिंग कार्ड है उसमें से 1 कार्ड ड्रॉ किया गया है। तो हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल रिमेनिंग कार्ड्स निकालेंगे। तो टोटल रिमेनिंग कार्ड कैसे निकलेंगे, टोटल 52 में से रिमेनिंग कार्ड क्या है 1, तो 52 में से 1 माइनस कर देंगे, तो 51 हमारे कार्ड से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वीन ऑफ जो हार्ट होता है, जो क्वीन ऑफ हार्ट क्या है, वो रेड कार्ड का होता है। ठीक है ना, तो जो लॉस कार्ड है वो क्या है, ब्लैक है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ हार्ट जो होगा वो लॉस नहीं हो सकता फिर, समझ रहे हो, क्योंकि लॉस कार्ड क्या है, ब्लैक है, और क्वीन ऑफ हार्ट क्या है, लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि क्वीन ऑफ हार्ट क्या है, रेड कलर का होता है, या रेड कार्ड होता है ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जो रिमेनिंग कार्ड आएगा, रिमेनिंग कार्ड में जो क्वीन ऑफ हार्ट्स प्रेजेंट होंगे वो 1 होंगे, ओनली 1। समझ लो। अब देखो यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वो तो मैंने आपको ओरली बता दिया। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले आएगा टोटल रिमेनिंग कार्ड्स। टोटल रिमेनिंग कार्ड आ जाएंगे आपके 52 - 1 = 51, समझ रहे हो। ठीक है, और क्वीन ऑफ हार्ट इज अ रेड कार्ड होता है, तो लॉस कार्ड तो यहाँ से होगा नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ पे मैं इसकी थ्योरी लिख रही हूँ थोड़ा सा। क्वीन ऑफ हार्ट इज अ रेड कार्ड, ओके, सो इट कैन नॉट बी द लॉस कार्ड, therefore queen of heart is still present in the remaining card। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स = 1 आ जाएगा स्टूडेंट, समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूले से इसको अप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, प्रोबेबिलिटी, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, तो वो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे
और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं हमने। तो मैं पूरा उसका एक्सप्लेन करके लिख रही हूँ यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, कल भी हमने एक क्वेश्चन किए थे जब 1 मार्क्स वाले में थे। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो इसको अब मैंने बोला था कि पी से डिनोट करेंगे, इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास 1 है और टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे 51। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ही इसका आंसर होगा। समझ रहे हो ना, तो इसका आंसर ये होगा। तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ इस क्वेश्चन पे हमें क्या करना था, सबसे पहले बोला था कि जो 52 कार्ड्स हैं उसमें से 1 कार्ड क्या है, लॉस हो गया है। अब जो 1 कार्ड है वो जो लॉस हुआ है वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, और हमें पता है जो क्वीन का जो हार्ड वाला होता है वो रेड कलर का होता है, तो ब्लैक इसमें नहीं होगा। समझ रहे हो, तो जो क्वीन ऑफ हार्ड होगा वो लॉस नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि लॉस कार्ड ब्लैक है। ठीक है, लॉस कार्ड क्या है, ब्लैक है। क्वीन ऑफ हार्ड रेड कार्ड होता है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग कार्ड में जो क्वीन ऑफ हार्ड है वो प्रेजेंट सिर्फ 1 होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो 1 ही होंगे और टोटल आपके क्या आ जाएंगे, टोटल रिमेनिंग कार्ड आ जाएंगे 51। तो आंसर आ जाएगा 1/51। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व करना है। आज हम ओनली 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इन क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।